Assalamu alaikum students, this is Muhammad Wasim and today's we will discuss chapter 1 measurements class 11th physics exercise MCQs with detail. अगर हम क्वेश्चन 1 की बात करते हैं द पर्पस ऑफ स्टडी एंड डिस्कवरीज इन फिजिक्स, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? हम कह सकते हैं द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड। हम डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के लिए वारफेयर के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, ना ही बेटा हम इसको स्टैटिक्स इन द वर्ल्ड या फिर इंटरस्टेलर स्पेसिस की जो प्रॉबिंग है उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, बल्कि हमारा ऑप्शन के सही क्या है? द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड। नेक्स्ट अगर हम बेटा बात करते हैं द लेंथ ऑफ अ स्टील पाइप is between 0.7 to 0.8 meter. Identify the appropriate instrument to be used for an accuracy of 0.001 meter. तो अगर हम देखें बेटा हमारे पास ये होना किस किस के दरमियान चाहिए? 0.7 मीटर टू 0.8 मीटर। और अगर हमारे पास एक्यूरेसी की बात करें तो लीस्ट काउंट कितना गिवन है? वो आपके पास गिवन है बेटा 0.001 मीटर। अगर हम इसको कन्वर्ट करें बेटा मिलीमीटर में तो ये कितना बनता है? हम कह सकते हैं कि ये 1 मिलीमीटर बनता है, जो किसका लीस्ट काउंट है? जो कि बेटा आपके पास मीटर रूल का लीस्ट काउंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? मीटर रूल। अच्छा, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज क्यों नहीं, या आप कह सकते हैं वर्नियर कैलिपर क्यों नहीं? वो इसलिए बेटा कि हम कह सकते हैं कि मीटर रूल जो है वो इसका लीस्ट काउंट इसके साथ मैच कर रहा है, इसलिए बेटा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मीटर रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। द डायमीटर ऑफ अ स्टील The diameter of a steel ball is measured using a vernier caliper and its reading is shown in the figure. What is the diameter of the steel ball? तो हम कह सकते हैं कि अगर डायग्राम में देखा जाए तो डायग्राम में बेटा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 1 से आगे 1 आप ये कह लें कि यहाँ पर आ जाएगा, ये 1 है आपके पास। नेक्स्ट इससे आगे हम कह सकते हैं 1.1 1.2, नेक्स्ट आ जाएगा 1.3। तो ये 1.3 से आगे है, 1.3 से आगे। और फिर हमने ये ले लेनी है अपनी जब भी हम बेटा वर्नियर कैलिपर की रीडिंग मेजर करते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं? वर्नियर कैलिपर की रीडिंग के लिए हम कह देते हैं यहाँ पर फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। और ये फाइनल रिजल्ट किसके इक्वल होगा? मैं यहाँ पर बेटा इसे मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हम यहाँ पर कह देते हैं कि जो आपके पास फाइनल रिजल्ट है ये किसके बराबर होता है? ये बेटा मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग हम इसे कुछ इस तरह से लिख देते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। बेटा मेन स्केल रीडिंग हमारे पास कितनी आ रही है? मेन स्केल रीडिंग आ रही है 1.3। कैसे? क्योंकि बेटा यहाँ पर ये आपके पास था 1, इससे आगे हो जाएगा 1.1, इससे आगे 1.2, इससे आगे 1.3। तो बेटा ये 1.3 आपके पास रीडिंग आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 1.3 रीडिंग है इसी को लेकर हम आगे मूव करेंगे मेन स्केल रीडिंग। अब 1 ईयर स्केल रीडिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम देखते हैं बेटा कि इनमें से कौन सा वाला है जो एग्जैक्टली मैच कर रहा है आपके जो है ना मेन स्केल के साथ, कौन सी वाली रीडिंग है। अगर आप देखिए बेटा जो आपके पास ये वाली लाइन है ये एग्जैक्टली मैच कर रही है। अगर ये एग्जैक्टली मैच कर रही है तो अगर हम देखें इसे काउंट करें 1 2 3, ये 5 6 7 8, ये 9 वाली बनती है। इसका मतलब हमारे पास जो वर्नियर स्केल रीडिंग है वो 9 मल्टीप्लाई बाय इट्स लीस्ट काउंट। तो अगर हम बेटा 9 को मल्टीप्लाई करें लीस्ट काउंट के साथ वो कितना आ जाता है? अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करके देखें तो ये 0.09 सेंटीमीटर बन जाता है। तो यहाँ पर फिर हम क्या मेंशन करेंगे? जो वर्नियर स्केल रीडिंग होगी वो 0.09 हो जाएगी। तो ये लाइन थी आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी प्लस 0.09 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये 1.3 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली क्या आ जाएगा? 1.39 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये बी ऑप्शन सही आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके पास जो फिगर है यहाँ पर वो क्या शो कर रही है? द फिगर शोज द रीडिंग ऑन अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूजिंग measure diameter of thin rod. One complete turn of the thimble is 0.50 millimeter and there are 50 lines on the
सर्कुलर स्केल द डायमीटर ऑफ द रॉड इस, डायमीटर आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा बेटा हम इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हम क्या देखते हैं, हम इसमें देख लेते हैं कि आपके पास मेन स्केल रीडिंग क्या है। अब बेटा उसने बताया है कि इसकी एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो 50 डिवीजन्स की इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये आपके पास 0.50 मिलीमीटर है, मेंशन किया गया, मतलब इसकी कितनी टोटल होंगी, 50 डिवीजन होंगी। कैसे, हम यहाँ पर देख लेते हैं बेटा कि आपके पास पहली जो रीडिंग है वो 0 से आगे वाली ये क्या होगी, ये कहलाएगी बेटा 0.5, ये ऊपर फिर क्या कहलाएगी 1, ये क्या कहलाएगी, फिर ये कहलाएगी 1.5, ऊपर 2, नेक्स्ट ये नीचे क्या कहलाएगी 2.5, ठीक है। तो नेक्स्ट ये आ जाएगी 2.5, ऊपर आएगा 3 और नीचे ये जो लाइन है 3.5। इसका मतलब हमारे पास जो इसकी रीडिंग है एग्जैक्ट आपके पास लीनियर स्केल रीडिंग, जब भी हम स्क्रू गेज की फाइंड करते हैं तो इसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू, चलो मैं इसको सही से मेंशन कर देता हूँ कि जो आपके पास एग्जैक्ट रीडिंग है वो क्या है 3.5, जो आपके पास क्या कहलाएगी लीनियर स्केल रीडिंग। फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो लीनियर स्केल रीडिंग कितनी आ गई है 3.5। और बेटा जब भी हम स्क्रू गेज से मेजरमेंट करते हैं तो हम इसे मिलीमीटर में काउंट करते हैं, और जब भी वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हैं हम सेंटीमीटर से काउंट करते हैं। तो लीनियर स्केल रीडिंग 3.5 मिलीमीटर। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग देखनी है। सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए आपने देखना बेटा जो हमारे पास ये सेंट्रल लाइन है जिसे हम डेटम लाइन भी कहते हैं, इसके सामने कौन सा डिजिट है। अगर आप देखें 15, इससे ऊपर क्या होगा 16, इससे ऊपर 17, 18, 19 और ये आ जाएगा 20। तो अगर एग्जैक्टली सामने देखें तो कौन सी लाइन है 17 वाली, तो इसका मतलब हमारे पास जो नंबर आ जाएगा वो कौन सा होगा 17 होगा। इस 17 को मल्टीप्लाई करें आप, 17 को बेटा मल्टीप्लाई करें आप, ये आपके पास सेंट्रल लाइन थी, इसको बेटा आपने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 17 को किसके साथ लीस्ट काउंट के साथ 0.0, यहाँ पर लीस्ट काउंट क्या होता है 0.01001 सेंटीमीटर। या फिर इसको अगर आप बेटा क्योंकि आप ले रहे हैं हम स्क्रू गेज की बात करते हैं तो मिलीमीटर में फाइंड आउट करते हैं, तो मिलीमीटर में इसका लीस्ट काउंट क्या है 0.01 मिलीमीटर। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 0.17 मिलीमीटर। इसका मतलब हमारे पास जो रीडिंग होगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो क्या आ जाएगी 17 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मिलीमीटर, तो कितना आएगा 0.17 मिलीमीटर। तो नेक्स्ट बेटा हम देखें इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 3.5 और 1 होकर 6 हो जाएगा, साथ में 7 मिलीमीटर आ जाएगा। तो यही बेटा आपका आंसर होगा और ये ऑप्शन बनेगा आपका फर्स्ट वाला, ये सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें फिफ्थ एमसीक्यूज की। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ मेजरमेंट आर डिफाइंड एज। अब नंबर्स को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है दे रिफ्लेक्ट एक्यूरेसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन अ मेजरमेंट, बिल्कुल ये सही है। दे आर फिगर्स विच आर रीजनेबली रिलायबल, बिल्कुल ये भी सही है। दे आर एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट ऑफ अ मेजरमेंट, ये भी सही है। इसका मतलब जो सही ऑप्शन है वो ऑल ऑफ अबव हो जाएगा क्योंकि ये आपके पास आ जाएगा सही ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मेजर्ड मैथ्स। मेजर्ड मैथ्स में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगर हम बेटा बात करें तो मेजर्ड मैथ्स कितना है, मेजर्ड मैथ्स आपके पास है ये 2500.00 डेसिमल फॉर्म है। डेसिमल फॉर्म में बेटा आप कह सकते हैं कि जितने भी डिजिट हों जीरो वाले राइट साइड पर वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट, तो इसका मतलब ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। तो 4 और 1 5, सही ऑप्शन क्या होगा 5, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं 1.7। The sum of 12 kg plus 2.02 kg plus 5.1 kg according to appropriate precision is। appropriate precision क्या होगी इसमें आपने बताना है बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में बेटा आपने देखना है डेसिमल के बाद जिसमें कम डिजिट हो, इसमें डेसिमल के बाद कोई भी नहीं, इसमें डेसिमल के बाद 2, इसमें डेसिमल के बाद 1। इसका मतलब आपका वही सही ऑप्शन होगा जिसमें डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट ना हो, वो आपके पास कौन सा है 19। तो ये सही आंसर है बेटा आपके पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1.8।
द आंसर टू द अप्रोप्रिएट प्रिसीजन फॉर द सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन भी है बेटा, सेम एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रूल लगेगा। डेसिमल के बाद जिसमें कम डिजिट होंगे वहां तक आपने राउंड ऑफ करना है। इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट, इसमें डेसिमल के बाद अगर आप देखें बेटा तो यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं इसमें 5 डिजिट। अब किसमें कम है? पहले वाले में 3 डिजिट, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? जिसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट होंगे, वो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? बी वाला। तो आपके पास सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं कि आपके पास 1.9 द आंसर ऑफ द प्रोडक्ट। अब बेटा प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट में आपने ये नहीं देखना कि डेसिमल के बाद कितने हैं, डेसिमल से पहले कितने हैं, आपने ये देखना है कि ओवरऑल इसमें कितने हैं और ओवरऑल इसमें कितने हैं। जिसमें ओवरऑल कम होंगे वहां तक आपने राउंड ऑफ कर देना है। पहले वाले में ओवरऑल बात की जाए 5, दूसरे वाले में बात की जाए 2, तो आपने 2 तक राउंड ऑफ कर देना है। तो अब बेटा इसमें किसमें 2 डिजिट हैं? ये डी ऑप्शन, तो इसका मतलब सही ऑप्शन क्या होगा? डी वाला। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं 1.10 द आंसर टू द मैथमेटिकल डिवीजन 45.2 डिवाइडेड बाय 6.0 इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए बेटा इसमें अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का सेम रूल है। आप कह सकते हैं इसमें ओवरऑल 3 डिजिट, इसमें ओवरऑल 2 डिजिट। कहाँ तक राउंड ऑफ करना है? 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। इनमें से कौन सी वाली वैल्यू है 2 डिजिट वाली? ये बेटा आपके पास ऑप्शन ए। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ए वाला आ जाएगा सही ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं 1.11 द आंसर टू द फॉलोइंग मैथमेटिकल ऑपरेशन 24.4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5.0। अब इसमें देखा जाए बेटा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें देखा जाए तो हमने देखना होता है कि मिनिमम किसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और जब हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करते हैं तो हमने ये देखना होता है डायरेक्टली सॉल्व करने के बाद किस में कम डिजिट आ जाते हैं। अगर हम ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें बेटा, यहाँ पर अगर मैं कुछ यूं कर देता हूँ 24.4 मल्टीप्लाई बाय 100 तो डिवाइडेड बाय 5.0, ये कितना आ जाएगा? 2440 डिवाइडेड बाय 5.0। इसमें 2 डिजिट है नीचे वाले में, तो यहाँ तक हमने 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो बेटा सही ऑप्शन आपके पास आ जाएगा डी वाला। ये ऑप्शन आपके पास ठीक है, अलबत्ता बाकियों में बाकी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज द रेशो ऑफ द डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड एनर्जी इज। अब बेटा आपने रेशो फाइंड आउट करनी है फोर्स और एनर्जी की डायमेंशन की। फोर्स की डायमेंशन की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? एल टी की पावर एम एल टी की पावर -2। जबकि एनर्जी की बात करें यहाँ पर, तो एनर्जी की बात करें तो एनर्जी के लिए मैं बेटा ई से डिनोट कर देता हूँ, और इधर आ जाएगा बेटा आपके पास एम एल स्क्वेयर टी की पावर -2। दोनों को डिवाइड किया, आंसर कितना आया? देखिए बेटा यहाँ पर एम एम से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एल एक एल से कैंसिल हो जाएगा, जबकि टी की पावर -2 टी की पावर -2 से कैंसिल हो जाएगी। अब नीचे ऊपर 1 रह गया, नीचे सिर्फ एल रह गया, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा? एल की पावर -1। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? एल की पावर -1 डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम सीक्यू देखते हैं बेटा कि आइडेंटिफाई विच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस। इनमें से कौन सा वाला जो आइडेंटिकल डायमेंशन नहीं रखता? अगर बेटा आप देखें इसमें कि वर्क एंड टॉर्क सेम, वर्क की यूनिट देखें तो आपके पास जॉल जो कि न्यूटन मीटर के बराबर होता है, टॉर्क डायरेक्टली न्यूटन मीटर, सेम यूनिट मतलब सेम डायमेंशन। अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट की, एंगुलर मोमेंटम के यूनिट न्यूटन सेकंड, प्लैंक्स कांस्टेंट के जॉल सेकंड। यहाँ पर क्या आ जाएगा? एंगुलर मोमेंटम जॉल सेकंड, प्लैंक्स कांस्टेंट जॉल सेकंड, सेम यूनिट सेम डायमेंशन। नेक्स्ट बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है आई होता है, जो कि mr² के बराबर होता है, इसकी यूनिट किलोग्राम स्क्वायर मीटर। जबकि मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात करें तो ये टार्क है, जिसकी यूनिट न्यूटन मीटर होते हैं। अब इन दोनों के सेम यूनिट नहीं है, तो इसका मतलब सेम डायमेंशन भी नहीं है। तो बेटा इनमें से किसकी डिफरेंट डायमेंशन हम कहेंगे? सी ऑप्शन। अलबत्ता डी ऑप्शन की बात करें तो इम्पल्स और मोमेंटम दोनों के सेम यूनिट होते हैं, दोनों की सेम डायमेंशन होती हैं। इम्पल्स जिसे हम न्यूटन सेकंड यूनिट, मोमेंटम न्यूटन सेकंड, बेसिकली लीनियर मोमेंटम की बात की गई है। एंगुलर मोमेंटम को बेटा हम L = R क्रॉस P से डिनोट करते हैं, जबकि लीनियर मोमेंटम P = mv से डिनोट किया जाता है।
तो यहाँ पर इसकी यूनिट बेटा बनते हैं आपके पास जॉल सेकंड, जबकि इसकी यूनिट बनते हैं न्यूटन सेकंड। ये फ़र्क याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें कि आपके पास फिर ऑप्शन सही कौन सा होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। इन दोनों की सेम डायमेंशन नहीं होती। नेक्स्ट बेटा 1.14 है, द फॉलोइंग फिगर्स आर ऑफ द सेम 1 ईयर कैलिपर्स, shows the reading when the jaws are closed and the reading when solid cylinder is placed between the jaws। अगर हम बेटा बात करें तो फिगर 1 जो है वो जब जॉस को क्लोज किया गया, जॉस को क्लोज किया जाए तो बेटा आपको पता चलता है एरर के बारे में। अब इसमें देखें तो बेटा ये एग्जैक्टली ऊपर वाला जो मेन स्केल का जो वर्नियर स्केल के साथ जीरो मैच नहीं कर रहा। आप कह सकते हैं दोनों के दरमियान कोई ना कोई डिफरेंस है, ठीक है। अगर ये राइट साइड पर आप कह लें कि अगर जैसे यहाँ पर मेंशन है राइट साइड, तो इसका मतलब पॉजिटिव जीरो एरर है। और अगर बेटा यहाँ पर आपके पास हो इसमें तो वो लेफ्ट साइड तो वो नेगेटिव जीरो एरर हो जाता है। अब राइट साइड है तो पॉजिटिव जीरो एरर है। पॉजिटिव जीरो एरर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, आप इसमें देखते हैं कि कौन सी लाइन है जो एग्जैक्टली मैच कर रही है, ठीक है। इनमें से कौन सी लाइन है जो एग्जैक्टली मैच कर रही है, तो बेटा आप वो लाइन देखें और उसके अकॉर्डिंग फिर आप इसमें बताएं मुझे। अगर आप यहाँ पर देखें तो कौन सी लाइन है जो एग्जैक्टली मैच कर रही है, वो बेटा ये वाली लाइन है। ये कौन सी लाइन बनती है, ये बेटा आपके पास फोर्थ लाइन बनती है। अगर ये फोर्थ लाइन एग्जैक्टली मैच कर रही है तो इसको आपने जीरो एरर कैसे फाइंड आउट करना है, आपने जीरो एरर बेटा निकालना है यहाँ पर कि आपने 4 को मल्टीप्लाई कर देना है इसके लीस्ट काउंट से। 4 मल्टीप्लाई बाई इट्स लीस्ट काउंट कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर, 1 ईयर कैलिपर के केस में तो कितना आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। ये बेटा आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा इसके जीरो एरर का, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं कि आपके पास यहाँ पर अगर ये 4 मैच कर रही है, अब इसमें आपने देखनी है आफ्टर प्लेसिंग सिलेंडर जो सेकंड फिगर है। सेकंड फिगर में यहाँ पर क्या शो हो रहा है, अगर आप बेटा देखें तो यहाँ पर आपके पास 3, इससे आगे ये 3.1 3.2 3.3, तो इसका मतलब कौन सी वाली है जो यहाँ पर शो हो रही है 3.3 शो हो रही है, ठीक है। ये वाली आप देख सकते हैं 3.3। तो आपके पास मेन स्केल रीडिंग क्या आ जाएगी, मेन स्केल रीडिंग वो बेटा आपके पास आ जाएगी 3.3 सेंटीमीटर। अच्छा इसमें वर्नियर स्केल रीडिंग क्या आएगी, वर्नियर स्केल रीडिंग की बात करें तो बेटा कौन सी लाइन है जो एग्जैक्टली मैच कर रही है। अगर आप देखें तो इसके ये जीरो वाली जो वर्नियर स्केल का जीरो है उसकी लाइन इसके साथ एग्जैक्टली मैच कर रही है। इसका मतलब जीरो लाइन जो है वो एग्जैक्टली मैच कर रही है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई बाई इट्स लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, कितना आंसर आएगा 0.00। डेफिनेटली बेटा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल रीडिंग क्या हो जाएगी, इसको अगर बेटा दोनों को ऐड करें मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग तो 3.30 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अब ये आया लेकिन अब ये बेटा जीरो करेक्शन नहीं हुई। जीरो करेक्शन अगर हम करें यहाँ पर तो उसके लिए हमें माइनस करना पड़ेगा जो पॉजिटिव जीरो एरर था। तो बेटा जो आपके पास आफ्टर जीरो करेक्शन क्या आएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे फाइनल रिजल्ट। वो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास आ जाएगा वो कि आपके पास जो डायमीटर आया था 3.30 सेंटीमीटर माइनस 0.04 सेंटीमीटर, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 बेटा इसमें से माइनस करें तो 3.26 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब सही ऑप्शन कौन सा है, ए वाला सही ऑप्शन है, ठीक है। तो बेटा हम कह सकते हैं कि ए ऑप्शन 3.26 आफ्टर जीरो करेक्शन ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा यहाँ पर 1.15 द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डिटरमिन्स। बेटा लीस्ट काउंट जो है वो डिटरमिन करता है प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट, क्या चीज़ प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट, ठीक है। अलबत्ता अगर एक्यूरेसी की बात करें तो वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से फाइंड आउट हो सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी अलबत्ता वो बेटा आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एरर से, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो सिग्निफिकेंट फिगर से। तो हम कह सकते हैं लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो प्रिसीजन को डिटरमिन करता है। नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यूज अ मेजरिंग टेप हैज़ बीन ग्रेजुएटेड विद अ मिनिमम स्केल। आपके पास
minimum scale division of 0.2 centimeter, the allowed reading using the tape may be, वो आपने बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बेटा इसको लिखता हूँ, अगर यहाँ पर कि आपके पास एक मीटर रॉड है जो कम से कम कितना फाइंड कर सकता है, 0.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब पहली रीडिंग क्या होगी 0, दूसरी रीडिंग क्या होगी 0.2, तीसरी रीडिंग क्या होगी 0.4, नेक्स्ट 0.6, नेक्स्ट 0.8, नेक्स्ट 1 आ जाएगा, नेक्स्ट 1.2, नेक्स्ट 1.4। इसका मतलब वो दो दो के डिजिट से हिसाब से मेजर करेगा। अगर बेटा देखे तो वो क्या चीज़ नहीं दे सकता, वो आपको 0.5 नहीं दे सकता। अलबत्ता पहले वाले में 80.5 है वो गलत, 80.6 हाँ ये 6 वाली दे सकता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा 80.65 वो भी नहीं ये दे सकता क्योंकि 5 आ गया और ये 7 आ गया। ऑड वाले ये नहीं दे सकता, इवन वाले ये दे सकता है। ठीक है, तो ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं इसमें शार्ट क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।